और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों में शेयर करें। चलिए आज के चैप्टर पे बात करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा 11th का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये एक्चुअली पहला चैप्टर नहीं बल्कि पहला यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर है। बट जैसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है एनिमल किंगडम और चौथा है प्लांट किंगडम। तो हम फर्स्ट बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड है क्या। लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले जानेंगे डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के बारे में इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइवर्सिटी होता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डाइवर्सिटी के बारे में बताया, लिविंग थिंग्स के बारे में बताया। तो ये सब चीज़ जो है कॉमन वर्ड है जो हमेशा बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है। इसके लिए मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए फर्स्ट फिर भी जान लेते हैं डाइवर्सिटी होता क्या है। तो दोस्तों डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, किसी रेंज में या किसी एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके संख्या की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी बोलेंगे। समझ में आए। अब लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स या लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो क्या है लिविंग वर्ल्ड। हम अपने वर्ल्ड की बात करते हैं, अपने अर्थ की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को मिलता है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिधर भी नज़र। सिर्फ इस रूम में बात करें तो मैं हो गया, मेरे हाथ में मार्कर है, बोर्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। इस सारी चीज़ों को साइंस के भाषा में 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, या यूँ क्या है लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग थिंग्स का क्या है, कुछ फीचर है, कुछ फीचर है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स। सिंपल सी बात है। इससे प्रीवियस वाले क्लास में भी हम लोगों ने लिविंग थिंग्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, पढ़ा है 7th में, 8th में, 9th में। अब हम जो जानेंगे थोड़ा अच्छे ढंग से जानेंगे, थोड़ा डिफरेंट ढंग से जान। तो देखिए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या यूनिक फीचर हो सकता है जो हम 11th में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि लिविंग थिंग्स में क्या क्वालिटी पाया जाएगा कि वो ग्रोथ करेंगे। लिविंग थिंग्स क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ नहीं करेंगे। जैसे ये मान लीजिए ये 6 इंच का है तो ये 6 इंच का ही रहेगा, या 4 इंच हो, 5 इंच हो, जो भी है 6 इंच है तो ये 6 इंच का ही रहेगा। इसका ग्रोथ कभी नहीं हो सकता। चाहे 100 साल इसको छोड़ दे या 2000 साल छोड़ दे, ये क्या रहेगा जैसे कि तैसे, इसका जो साइज है वही साइज रहेगा। तो इसमें ग्रोथ नहीं होगा। बट लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है। दूसरा क्या है कि रिप्रोडक्शन करेंगे। लिविंग थिंग्स क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन मीन्स ये भी 2 वर्ड से मिलके बने हैं, री और प्रोडक्शन। री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना, यानी कि अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करना, यानी कि अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को फिर से बनाना है ना, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को फिर से बनाना है। डेट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि जो लिविंग थिंग्स में क्वालिटी पाया जाएगा कि वो क्या अपने जैसे संतान उत्पन्न कर पाएंगे या अपने जैसे क्लोन बना पाएंगे। समझ में आया, अपने जैसे ही लिविंग थिंग्स को बना पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। क्या है मेटाबॉलिज्म, ये भी प्रीवियस वाले वीडियो में हमने अच्छे ढंग से समझा कि मेटाबॉलिज्म क्या है। हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी केमिकल प्रक्रिया होता है, वो सारे केमिकल प्रक्रिया किसके अंतर्गत आते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। क्या होगा, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि बिल्डिंग अप होगा, इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कोई चीज़ बनेगा। जैसे फोटोसिंथेसिस को देख लेते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। ब्रीथिंग देख लेते हैं, ब्रीथिंग में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। केटाबॉलिज्म में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन मतलब टूटेगा। और एनाबॉलिज्म में बिल्डिंग अप होगा, बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब ये हुआ कि हम एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में जो भी प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, महसूस कर पाते हैं। जैसे ठंड के मौसम में हम ठंड को महसूस कर पाते हैं, गर्मी के मौसम में हम गर्मी को महसूस कर पाते हैं। तो हम क्या है, एनवायरनमेंट के प्रति क्या है, प्रतिक्रियाशील है या सेंसिटिव है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब किसी भी जीव जंतु में क्या होगा, एक समय सीमा होगा उसका।
क्या होगा, उसका एक समय सीमा होगा कि इतना समय तक ही वो जीवित रह पाएंगे, है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय अवधि होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय अवधि को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान बोलते हैं। समझ में आया? हर चीज़ का एक जीवन तय होता है कि हाँ इतना ही वर्ष इनको जीवित रहना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो इससे पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी क्या है, किसी भी रेंज या किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जीव जंतु की संख्या की बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, ये वर्ड भी वही रिफर करेगा कि पृथ्वी पे कितने जीव जंतु हैं, कितनी स्पेसीज है, उसके बारे में जो हम जान रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमैटिक। नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारा, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब हम समझ रहे हैं कि क्या होता है कि किसी चीज़ का सही अरेंजमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही अरेंजमेंट होना चाहिए। ये सिस्टमैटिक वर्ड जो है ये क्या है, लैटिन का वर्ड सिस्टमा से लिया गया है। सिस्टमैटिक वर्ड कहाँ से बना है, लैटिन के वर्ड सिस्टमा से। सिस्टमा का मतलब क्या होगा, राइट अरेंजमेंट। क्या होगा, राइट अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, सिस्टमैटिक में हम क्या करेंगे, तीन चीज़ों के बारे में, या सिंपली हम सिस्टमैटिक का परिभाषा की बात करेंगे, डिफिनीशन की बात करेंगे, तो ये क्या है, बायोलॉजी का एक ब्रांच है। सिस्टमैटिक क्या है, बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जीव जंतु के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक बोलेंगे, या टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं। टैक्सोनॉमी जो वर्ड है इसको हम डिफाइन करने के लिए भी इसको दो वर्ड में तोड़ सकते हैं, टैक्स और नॉमी। टैक्स का मतलब क्या होगा, लॉ। नॉमी का मतलब अरेंज, यानी कि अरेंजमेंट करने के नियम को, अरेंजमेंट करने के लॉ को हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। अब जानते हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में। सिस्टमैटिक में एक वर्ड है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि किसी जीव जंतु के बारे में हम आइडेंटिफाई होंगे। आइडेंटिफाई होने का तरीका क्या होगा, तो उसके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसकी बाहर का बनावट किस तरीका का, इंसान की तरह है, तेंदुआ की तरह है, या किस मछली की तरह है, बर्ड्स की तरह है, किस तरीके से है, उसका बनावट किस तरीका का, ठीक है। इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनाटॉमिकल कैरेक्टर देख सकते हैं कि उसका पाचन क्रिया का तरीका क्या है, उसमें लंग्स कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसमें हार्ट्स में कितने चैम्बर पाया जाता है, तो ये सब तरीका क्या है, आइडेंटिफाई करने का तरीका है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो इजीली मतलब आसानी से हम उसको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस ग्रुप में आ सकता है, किस क्लास में आ सकता है। जैसे बात करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चिंपांजी की बात करते हैं और तेंदुआ की बात करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंट है, चिंपांजी 2 पैर पे चलते हैं, तेंदुआ क्या है, वो 4 पैर पे चलते हैं, है ना। तो दोनों को कैटेगराइज करने के बाद आएगा कि हम किस समूह में हैं, तो हम क्या कर सकते हो, होमोसेपियंस में किसको, चिंपांजी को रख सकते हैं। क्या तेंदुआ को रख सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो 4 पैर पे चल रहा है, वो आदमी की तरह नहीं दिखता। बट चिंपांजी जो है देखने में क्या है, आदमी की तरह है, इसलिए हम क्या कर सकते हो, उसको इंसान वाले ग्रुप में रख सकते हो, होमोसेपियंस में उसको रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के क्या फायदे हैं, हम लोगों ने जाना क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे जो इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप में बांटेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के क्या फायदे, क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन करना, तो क्लासिफिकेशन का सब फायदा क्या है कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म इजीली। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली पहचान सकते हैं। जैसे हम कोयल की बात करते हैं, तो कोयल से क्या समझ में आ रहा है, बर्ड्स की बात कर रहे हैं। कोयल से क्या समझ में आ रहा है, पैरट की बात करेंगे, मतलब बर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म इजीली गेट करेक्ट प्लेस इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। अगर हम किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को फाइंड कर रहे हैं तो उसको
इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक ग्रुप में डाल सकते हैं जो उसके हिसाब से होना चाहिए। चलिए देखते हैं इट मेक्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसके हम क्लासिफिकेशन का फायदा क्या है कि इट मेक्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स, मतलब फॉसिल्स के बारे में इजीली स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इट बिकम्स इजी टू नो द फीचर्स ऑफ होल ग्रुप बाय स्टडी वन और टू। इसका कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे तो होल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम क्या करते हैं, मतलब उसके पूरे ग्रुप के बारे में जान सकते। जैसे बात करते हैं होमोसेपियंस, यहाँ पे बात करेंगे होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस में जो जो जीव आते हैं, कौन कौन आते हैं, ह्यूमन आते हैं, उसके बाद चिंपांजी आते हैं। तो किसी एक के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि उसके मॉर्फोलॉजी को लेकर चलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, हमारे पास 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है ना। चिंपांजी के पास भी क्या होता है, 2 हाथ और 2 पैर होता है ना। हमारे पास माउथ होता है, लंग्स होता है, हार्ट होता है। तो जो हमारे लंग्स का साइज है, जो हार्ट का साइज है, जो प्रोसेस है हमारे लंग्स में, हार्ट में, वो सारे प्रोसेस क्या हो रहा है उधर चिंपांजी में भी हो रहा है ना। यानी कि हम चिंपांजी पे स्टडी कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग्स पे भी स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन का क्या क्या फायदा है कि पहला क्या है कि ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि उसके करेक्ट ग्रुप में डाल सकते हैं। तीसरा क्या है कि इट मेक्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के बारे में स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। चौथे क्या है, इट बिकम्स इजी, यानी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेंगे तो इसके पूरे ग्रुप के बारे में जान पाएंगे। किसी एक इट बिकम्स इजी टू नो द फीचर्स ऑफ होल ग्रुप बाय स्टडी 1 और 2। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। तब तक हमारे चैनल का लिंक 11th-12th के बच्चों में शेयर करें और उन्हें बोले सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ताकि उनको सही बायोलॉजी के ऊपर लेक्चर मिल सके। चलिए तब तक के लिए बाय।